नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड में शानदार तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और आप देखिए कि एमसीएक्स पर गोल्ड का फरवरी का वायदा 500 रुपए से ज़्यादा बढ़ गया है और भाव 53,400 के ऊपर चला गया है। तो बड़ी तेज़ी गोल्ड की कीमतों में, सिल्वर की कीमतों में। चांदी का मार्च वायदा करीब 1100 रुपये बढ़ चुका है और भाव 64,500 के ऊपर आ गया है। ये तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि फेड चेयरमैन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आगे ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार है वो धीमी होगी। मतलब 75 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट ही दरें बढ़ सकती हैं यूएस में। उस खबर के बाद, उस संकेत के बाद डॉलर के इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई। डॉलर का इंडेक्स 106 के नीचे आ गया, जिसका बड़ा इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं और दाम यहाँ पर तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से और तेज़ी बाकी है या इस लेवल पे मार्केट रुक जाएगा या फिर नीचे आएगा। और इस पर बात करने के लिए और बाकी कमोडिटीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ रेनिशा चेनानी जुड़ रही हैं, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, और मनोज जाजू हैं ग्वार ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रेनिशा जी आपसे होगा। जिस खबर के दम पर सोने चांदी में तेजी आई है, मतलब डॉलर का कमजोर होना, फेड का ये सिग्नल देना कि आगे दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी होगी, क्या इस खबर का इम्पैक्ट आ चुका है या आपको लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और दाम बढ़ेंगे? जी मृत्युंजय जी, शुक्रिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल ये रिबाउंड आया है गोल्ड एंड सिल्वर में, और हमने जिस तरह से ब्रेकडाउन्स देखे हैं डॉलर इंडेक्स में या फिर यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स में, जो टेक्निकल लेवल्स थे डॉलर इंडेक्स में 105.5 का, और जो ट्रेजरी यील्ड्स है 10 ईयर 2 ईयर, सब में हमने गिरावट आते हुए देखी है। और ये बड़ा संकेत है कि हमने एक रिबाउंड देखा है गोल्डन सिल्वर में। सबको ये पता था कि 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक होगा दिसंबर में, बट कल एक जो कंफर्मेशन आया है पॉवेल की स्पीच के बाद, हमने देखा है कि ये तेजी बहुत ही फटाफट हमने देखा है प्राइजेस में इम्पैक्ट आता हुए। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में रहेगा यहाँ पे प्राइजेस में, और मुझे नहीं लगता कि हम वापस प्राइजेस को वो लेवल्स में देख पाएंगे जो हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की लेवल्स में देखा था। 50,000 के नीचे मुझे नहीं लगता गोल्ड वापस जाएगा, या सिल्वर हम वापस नहीं देखेंगे कि 55-60,000 की रेंज में आपको दिखेगा। तो हर डिप्स पे आपको छोटे छोटे डिप्स जो मिलते हैं उस पर बाय रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, मैं लगातार कहती आ रही हूँ। बहुत सही मौका है गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने का 2022 में। 2023 में ये लेवल्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको। ओके, तो आप बहुत मजबूती से ये बात कह रही हैं कि गोल्ड में आगे बड़ी तेज़ी सामने खड़ी है। चलिए, तो आगे की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज क्या ट्रेड लिया जाए अनुज जी? आज शाम के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? मित्र जी, गुड इवनिंग। देखिए हम कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5 महीने से बाय कॉल देते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज उसमें सभी को उसमें बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट $1780 के आसपास के लेवल्स आ गए हैं, और जो हमने दिवाली पे भी रिकमेंड किया था कि 53,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, वो महज 1 महीने में ही हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ट्रेंड अभी गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव हुआ है जिस तरीके से लगता है कि ऊपर में आपके पास कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है अनुज जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। आप जरा बताएं माल्या जी, आपके हिसाब से आज इस भाव पर 53,462 ये गोल्ड फरवरी वायदा का करंट मार्केट प्राइस है, एग्जैक्टली इस भाव पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? नमस्कार रुतिन जी, मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट आना था पॉवेल की स्पीच का क्लियरली आ चुका है। अभी यहाँ से अगर कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ करना है तो यहाँ पे सलाह सेल की रहेगी। गोल्ड का फरवरी वायदा 53,450 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। 53,670 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 52,930 के लिए रहेगी।
ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड को इस भाव पर 53,440, अच्छा, आप बेचने की राय दे रहे हैं 52,930 के टारगेट के लिए। क्यों सर, आपको क्यों लगता है गोल्ड नीचे आएगा? सर ये ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए है, हालांकि इसमें पोजिशनल मोमेंटम जो है वो काफी अच्छी तरीके से पॉजिटिव हो चुका है। ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए अगर कुछ करना है, मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है डेटा इम्पैक्ट का और पॉवेल की स्पीच का। इसके लिए ट्रेड पर्सपेक्टिव की बेसिस पे खाली ट्रेड स्ट्रेटेजी इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मतलब ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब आप ये ना निकालें कि प्रथमेश जी गोल्ड में बियरिश हैं या इनको लगता है कि गोल्ड आगे कमजोर रहेगा, इनको भी तेजी लग रही है। ये सिर्फ आज के लिए आपको ये कॉल दे रहे हैं क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मौके का फायदा उठाएं, एक करेक्शन आ सकता है और उसके लिए आप 53,440 जो कि बिल्कुल ताज़ा भाव के आसपास का लेवल है, वहां पर आप बेचकर गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं 52,930 के टारगेट के लिए। अब रेनिशा जी एक बात आप बताएं, आज हमने एक पोल किया, पहले पोल के नतीजे फिर आपसे मेरा सवाल होगा। हमने आज ये जानने की कोशिश की है क्योंकि आज इस साल के आखिरी महीने का पहला दिन है, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इस साल के आखिर तक, मतलब दिसंबर के आखिर तक गोल्ड का प्राइस होगा क्या। तो हमने एक बड़ा पोल किया, पोल के नतीजे क्या आए हैं ये जरा आप देखिए। एसएमसी ग्लोबल का मानना है कि 56,000 का लेवल आपको दिसंबर के आखिर में दिख जाएगा, मतलब यहां से करीब करीब 2,500 रुपए की तेजी आपको गोल्ड में दिख जाएगी। मोतीलाल एलकेपी सिक्योरिटीज ने 55,500 का टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 54,000 का टारगेट दिया है, केडिया कमोडिटी ने 54,500 का टारगेट दिया है, पृथ्वी फिनमार्ट ने 54,000 का टारगेट दिया है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज का मानना है कि 54,000 का भाव दिख सकता है। उसी तरह से पृथ्वी फिनमार्ट 54,000 का लेवल दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेडबुल्स का मानना है, ट्रस्ट लाइन का मानना है कि 54,000 और एंजल वन ने भी 54,000 का टारगेट दिया है। ट्रेडबुल्स ने 54,500 का भाव बताया है और पैराडाइम कमोडिटी ने 52,000 का लेवल गोल्ड का बताया है। तो मतलब पैराडाइम को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं सब ने कहा है कि गोल्ड में यहाँ पर तेजी रहेगी। पैराडाइम कमोडिटी का मानना है कि यहाँ पर दाम कुछ कम हो सकते हैं, करेक्शन आ सकता है। तो रेनिशा जी आप जब ये कह रही हैं कि गोल्ड में आप बहुत बुलिश हैं, तो आप पोल के इस नतीजों में जो नतीजे हमारे सामने हैं किस लेवल के साथ जाना चाहेंगी, 56,000 या 52,000 या 54,000? जी मैं मेरा व्यू जो पॉजिटिव है गोल्ड में, मुझे भी लगता है कि हम यहाँ से एटलीस्ट 1,000-1,500 रुपए की रैली और भी देख सकते हैं गोल्ड प्राइजेस में। आपने जो नोट किया कि सारे के सारे बुकिंग हाउसेस पॉजिटिव हैं इस बार इस महीने के लिए, आप देखेंगे क्योंकि 1800 जो डॉलर का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो हम देखेंगे कि 3 से 4% की रैली बहुत फटाफट आ जाएगी। तो वो जो रैली आएगी उसमें 1,000-1,500 पॉइंट तो ऐसे ही गोल्ड बढ़ जाएगा, इसलिए सबका टारगेट जो है 55,000 के आसपास है। तो मुझे भी लगता है हम 55,000 के आसपास की प्राइसेस टच कर सकते हैं। बट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो रहता है वो प्रॉफिट बुकिंग का वीक रहता है, तो उसमें हम देखेंगे कि ना बाय द मंथ एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो प्राइजेस क्लोजिंग में शायद थोड़ा नीचे आ जाए। बट यस मुझे भी लगता है एक बार प्राइजेस शायद 55,000 का लेवल टच करे। बट यस जो डिप मिलता है उसमें बाय कीजिए, क्योंकि वापस जनवरी में जब पोर्टफोलियो रीशफलिंग होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जब रीशफलिंग करेंगे और गोल्ड में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पोर्टफोलियो में डालेंगे गोल्ड को, तो वापस हम ये जनवरी मंथ बहुत ही पॉजिटिव देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छे टारगेट मिल सकते हैं जनवरी मंथ तक भी। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल गोल्ड के ऊपर। तो आप कह रही हैं कि बहुत अच्छी तेजी आगे सामने खड़ी है। अनुज जी अब मैं आपसे चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूं। चांदी आप देखिए इस वक्त बहुत अच्छी रैली के साथ ट्रेड कर रहा है। चांदी का मार्च का वायदा 64,500 के ऊपर है, 65,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, करीब करीब 1,1200-1,100 की तेजी इस वक्त दिख रही है। चांदी में भी अभी एक बुल रन हम देखेंगे, चांदी में भी आप तेजी देख रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय जी, चांदी में जिस तरीके से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी और देखें तो $22 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में करीबन $2 की तेजी यहाँ पर देखने को मिली और एमसीएक्स की अगर बात करें तो करीबन 6,000 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि चांदी में जो ट्रेंड बना है वो अभी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हमें लगता है कि प्राइसेस ऊपर करीबन 66,000 से लेकर 70 तक के लेवल आपको दिसंबर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी एक अच्छा रनअप यहाँ पे हमने देखा है, हमें लगता है कि ये रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। भाव नीचे अगर 63,000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 65,000 से लेकर 66,000 तक के लेवल आपको दिसंबर एंड तक सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। चांदी पर अनिशा जी आपका क्या व्यू है? क्या आप चांदी में भी उतनी ही तेजी में है जितना कि गोल्ड में? यस चांदी में भी मेरा व्यू पॉजिटिव है।
जिस तरह से प्राइसेस बॉटम आउट होके टेक्निकल फॉर्मेशन जो बना है बहुत ही अच्छा बना है। फंडामेंटली हम 2023 में सिल्वर में काफी डेफिसिट भी देखने वाले हैं, काफी अच्छी डिमांड भी है। सारे फंडामेंटल्स टेक्निकल्स गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो सिल्वर में भी मेरा व्यू है कि हम 70,000 का लेवल बहुत ही जल्द देखेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 मंथ्स में बाय जनवरी हम 70,000 तक की लेवल्स भी आते हुए देखेंगे। तो उसमें भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी मेरी। आप करिए, चांदी में भी तेजी है सामने। बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। अब आते हैं क्रूड पे। माल्या जी, क्रूड में क्या करें सर? ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है और अब 1% ऊपर आ गया कच्चा तेल। 4 दिसंबर की बैठक पूरे मार्केट के जहन में है कि 4 दिसंबर के ऊपर फोकस करना है, लेकिन उससे पहले मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ट्रेडिंग के लिए क्या करनी चाहिए इस भाव पर? काउंटर है, सजेशन ये रहेगा कि फ्यूचर्स में न ट्रेड करते हुए ऑप्शंस में ट्रेड करें। इसमें खाली प्रीमियम लॉस होता है, बिकॉज यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको रिस्क जो है बढ़ जाती है वोलेटिलिटी के कारण। ऑप्शंस में दिसंबर का 6,000 का पुट ऑप्शन अपनाए, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, 90 रुपए में मिल रहा है। ये स्टॉप लॉस 55 का लगा है, टारगेट 170 का लगा है। तो ये राय आप कह रहे हैं कि क्रूड में फ्यूचर में नहीं, ऑप्शन में ट्रेड करें। 6,000 का पुट आप कह रहे हैं कि 90 के भाव पर लें, टारगेट होगा 170 का, स्टॉप लॉस 55 पर लगाएं। ये ऑप्शन की कॉल है माल्या जी की, इसको आप नोट कर लें। और अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में भी बहुत ज़्यादा उठापटक चल रहा है, कभी तेज़ी कभी मंदी, कभी 6% ऊपर मार्केट, कभी 6% नीचे। आज देखिए फिर से एक बार तेज़ गिरावट आ गई है ग्वार में और ग्वार सीड का भाव करीब 3.5% नीचे बंद हुआ है, 5,900 के नीचे। ग्वारगम में भी गिरावट हमने देखी है। तो अब जरा अच्छा, मनोज जाजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ग्वार के ट्रेडर हैं, एक्सपर्ट हैं। मनोज जी, ये चल क्या रहा है ग्वार में सर? क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है ग्वार को लेकर इस वक्त? देखिए मृत्युंजय जी, अपनी पिछले काफी दिनों से डिस्कस हो रहा था कि भाव काफी नीचा था प्राइसेस, और अपने यही चर्चा कर रहे थे भी कभी भी ये 4500-4600 वाला ग्वार कभी भी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो वो उसी मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक ग्वार 6,000 रुपए, 30% की इसमें लगभग तेजी आ गई विद इन 20 डेज में। अब इस बाजार की आगे की दिशा ये रहती कि स्टॉकिस्ट अगर 6,000 के भाव में भी सपोर्ट करता रहता तो ये मार्केट और भी आगे चल सकता था। पर एक हफ्ते से देखा जा रहा है स्टॉकिस्ट 6,000 के भाव में अटक रहा है, उसका लेने का मन नहीं कर रहा इन भावों में। और दूसरा, जिन लोगों के पास पुराना ग्वार और गम स्टॉक में पड़ा है उनकी भी सेलिंग मार्केट में आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि 6,000 के भाव पर स्टॉकिस्ट खरीदने में हिचक रहा है। जी, तो क्या स्टॉकिस्ट को इस बात का भरोसा नहीं है कि 6,000 पर अगर खरीद लिया जाए तो आगे दाम बढ़ सकते हैं, डिमांड बढ़ेगी? क्या रीजन क्या, मतलब ये वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है स्टॉकिस्ट में? मैं ये जानना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि पिछले साल 6,000 के भावों में जिन लोगों ने भी स्टॉक किया तो उन लोगों को लॉस लगा और वही घबराहट मार्केट में। दूसरा, छोटे भाव में किसी ने मान लो 5,000 बोरी स्टॉक करना है तो भाव छोटा है तो वो उस क्वांटिटी को ले लेगा, भाव बड़ा है तो उतना पैसा चाहिए उसका और उतना मनोबल चाहिए माल को रखने के लिए, तो वो सीन नजर नहीं आया। प्लस 15-20 रोज से एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी कमजोर है। हालांकि देर सवेर एक्सपोर्ट डिमांड तो मेंटेन हो जाएगी, लेकिन अभी किसानी आवक भी आ रही है माल में, जैसे 50,000 के लमसम ये अराइवल लगभग नजर आ रही है। और कुछ हकीकत में इससे 10,000 एक्स्ट्रा ही आती है, क्योंकि जो नॉन इरिगेटेड एरिया है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो वो क्या है गांवों से मंडियों में नहीं आके गांवों से सीधा फैक्ट्रियों में और वेयर हाउसेज में पहुंच जाता है। तो स्टॉकिस्ट नहीं ले रहा, मार्केट में डिमांड का सीन एट प्रेजेंट अच्छा नहीं है। तो ऐसा लगता है इन भावों में ग्वार और गम में एक दफा तेजी का चांस नहीं है, हो सकता है मार्केट और भी घट जाए, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, लेकिन एक बार बताएं कि अभी अराइवल का क्या सिचुएशन है? मतलब क्योंकि प्रोडक्शन को लेकर के भी बहुत मतभेद है अलग अलग एक्सपर्ट के बीच। तो अभी जो अराइवल है, अराइवल कितनी है पहले तो आप ये बताएं, और अराइवल को देखते हुए कुछ नया अनुमान आपका उत्पादन को लेकर? देखें, मैं पहले भी 1 करोड़ बोरी के आसपास
मेरा अनुमान था और आज भी मेरा अनुमान वो वही है। किसान उस माल को स्पीड से लाए, धीरे लाए, उससे लोग अपने अनुमान को, और वैसे हर किसी की ओपिनियन है, ये नहीं कहा जा सकता कि किसका अनुमान ज्यादा ठीक जाएगा या किसका गलत जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान 1 करोड़ बोरी के आसपास है और वो किसानी आवक अभी एट प्रेजेंट 50,000 बोरी काउंट होता है, जबकि हकीकत में ये 60,000 बोरी है। तो डिमांड ऐसी अभी मार्केट में नहीं है, स्टॉकिस्ट का रुझान इन भावों में नहीं है और स्टॉकिस्ट खुद ऊंचे भाव में सेल करने आता है, तो मार्केट मुझे नहीं लगता अभी चल पाएगा। कहीं ना कहीं ये अभी मेरे अनुमान से 10 रुपए किलो गम में और 300-400 रुपए ग्वार में कभी भी और भी मंदा आ सकता है, ऐसा लग रहा है। देखते हैं सर, ग्वार है, कहना कुछ भी मुश्किल है, कभी बहुत तेजी से ऊपर जाता है, कभी तेजी से नीचे आता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल अशोक का है जो कि महाराष्ट्र से हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? चांदी की कैसे क्या रेट रहेगा सर? चांदी का क्या भाव रहेगा? अनुज जी बताइए, चांदी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी 64,500 के आसपास है, क्या प्राइस आप देख रहे हैं इसके बाद का लेवल चांदी का? देखिए इसके बाद का जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 65,000 से लेकर 66,000 के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में $23 आपको इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकता है। तो चांदी जिस तरीके से परफॉर्म की है, हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे तेजी बाकी है। डॉलर में वीकनेस और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि चांदी में आपको जल्दी 65,000 से लेकर 66,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेवल आप कहने की दिख सकता है। पराग हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए पराग जी। गुड इवनिंग सर। पूछिए सर, आपके लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज के लिए सोने में क्या करना चाहिए? 53,500 के आसपास है गोल्ड का मार्केट इस वक्त, बहुत ही अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल इंट्राडे में एग्जैक्टली इस भाव पर क्या करें माल्या जी? जैसे मैंने पहले कहा, ऑलरेडी राइज हो चुका है और कैप्चर हो चुका है जो भी डेटा से इवेंट का इम्पैक्ट था। 53,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, करंट भाव पे सेल करना चाहिए। 53,670 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 52,930 के रहेंगे। 52,930 आप कह रहे हैं कि इस भाव पर आप बेच कर चलें। नेक्स्ट कॉलर विक्रम है। विक्रम का सवाल है, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। पूछिए विक्रम जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। मैं किसान हूँ, मेरी 300 बोरी सरसों की रखी है। 300 बोरी मस्टर्ड की आपके पास है, स्टॉक है आपके पास, राइट? जी 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 जी। अच्छा। तो मैं दिसंबर तक क्या रेट मिल सकते हैं सर भैया? अभी ताजा भाव में बेच दूं? अच्छा सवाल आपने पूछा है। अनुज जी बताइए, आप इनको मस्टर्ड रखने की राय दे रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आप बेच दें? क्या प्राइस होगा आगे? देखिए जो नई क्रॉप आएगी फरवरी में, वहां पर अच्छी एक्सपेक्टेशन है। तो दिसंबर तक मुझे लगता है कि एक बार प्राइसेस बाउंस ले सकते हैं, तो वहाँ पे निकल जाए, क्योंकि आगे जनवरी से ही आपको अराइवल आते हुए दिखाई देगी, तो वहाँ पे भावों में गिरावट रहेगी। तो एक्सपेक्टेशन है कि 5800 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई सरसों के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। अच्छा, नेचुरल गैस में माल्या जी अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? बहुत ही रेंज का मार्केट है, मतलब 569 के आसपास घूम रहा है। क्या ट्रेड देख रहे हैं आप नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में अगेन वोलेटिलिटी फिलहाल नहीं है, बट इसमें वोलेटिलिटी आएगी तो ऊपर के भाव में सेल करने की सलाह रहेगी। दिसंबर वायदा 570 पे सेल करना चाहिए, 586 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 560 के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। आप कह रहे हैं गिरावट बढ़ेगी, 560 का टारगेट। अच्छा, मेटल में कहीं कोई ट्रेड माल्या जी अभी आपको दिख रहा हो? कॉपर में, जिंक में, किसी में भी? दिसंबर वायदा कॉपर का सेल करना चाहिए 687 पर, 692 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 677 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है कॉपर के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर नरेंद्र हैं कोलकाता से। पूछिए नरेंद्र जी। जिंक में क्या समझ में आ रहा सर आगे? अच्छा, अनुज जी बताइए सर, जिंक में क्या किया जाए? देखिए बेस मेटल में अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। हमें लगता है कि जिंक में एक बाउंस बैक रहेगा, तो नीचे करीबन 269 के आसपास खरीदारी करें, 267 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 272 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल बेस मेटल में जिस तरह की रैली दिखी है, यहाँ पर बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी आपको बेस मेटल पैक में देखने को मिल सकती है। अगला सवाल राजन का है, मध्य प्रदेश से हैं। पूछिए राजन जी।
राजन जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर, मेरा सोयाबीन पे सवाल है। सर, मैंने ये 13,500 रुपए कुंटल का बीज लेकर सोयाबीन बोया। मेरे पास 50 बोरे सोयाबीन है। 7,500 हो जाएगा क्या सर? आधी लागत निकल जाएगी सर मेरी क्या? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि आपकी पूरी लागत निकले। आधी क्यों, मतलब आपको नुकसान ना हो, लेकिन अब ठीक है, मार्केट कंडीशन है। अनुज जी बताइए। देखिए, सोयाबीन देखें तो अभी प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो सोयाबीन, रिफाइंड, पाम ऑयल सभी के अंदर प्राइस धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि सोयाबीन में आपको शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में लॉकडाउन की स्थिति खुली है तो डेफिनेटली जो भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमें लगता है कि आने वाले 15-20 दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको एडिबल ऑयल्स में देखने को मिलेगा, जहां पर सोयाबीन के अंदर भी बाउंस आपको देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि सोयाबीन के प्राइस आपको जल्दी ही 5500 से लेकर 5700 तक के रेंज में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है उमेश का। पूछिए उमेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। कॉटन के बारे में जानकारी चाहिए थी। 15-20 दिन का व्यू क्या रहेगा कॉटन में? 15-20 दिन का व्यू कॉटन में क्या रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए अनुज जी, क्या लगता है आपको कॉटन का प्राइस? देखिए, कॉटन के प्राइस हमने दिसंबर में काफी लो लेवल देखे थे, वहां से रिकवरी हुई है और आज की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी रही है। चाइना से भी इसको इम्पैक्ट मिलेगा। हमें लगता है कि कॉटन में आपको जल्दी ही 33,500 तक के लेवल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पर भी हमें लगता है कि अच्छा खासा रिकवरी एक कॉटन पैक में आ सकता है और इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव क्यूज जो है वो भी मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी ही आपको 33,000 से लेकर 33,500 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। 33,000 से लेकर 33,500, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।